तो आज आपको ले चलते हैं अपने साइंस लैब में, जहाँ मैं अपने थॉट्स को एक्सप्लोर करता हूँ और नए नए थॉट्स बनाता हूँ। ये है मेरी लैब, जहाँ पर नए नए थॉट्स को क्रिएट किया जाता है। रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद जो भी नए नए थॉट्स होते हैं उनको बनाया जाता है यहाँ पे। जैसे कि ये जो बोर्ड है, इस जितने भी थॉट मुझे आते हैं, दिन में नए नए थॉट आते रहते हैं। कहीं पे देख लिया, कुछ ऑब्जर्व कर लिया तो कुछ नया लिया, तो कुछ कॉम्बिनेशन अपने नॉलेज से कॉम्बिनेशन बनाए। किसी से सुना, किसी का कुछ देखा तो अच्छा लगा तो उसको लिख लिया। जैसे मुझे एक थॉट आया था रात को, कल मैं रात को 2 बजे तक जग रहा था। 2 बजे में सोने वाला था, सडनली एक थॉट आ गया कि यार, जैसे मेरे भैया का एक बिजनेस वो स्टार्टअप कर रहे थे, तो मैंने सोचा उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कैसी हो, उसको बहुत इफेक्टिव कैसे बनाया जाए। तो वो थॉट आया, तो मैंने रात को 2 बजे ये पूरा लिखा। अब चूँकि वो सो गए थे तो मैं बता नहीं सकता था, फिर मैंने सुबह उनको लाइव समझाया, ये देखो ये मैंने ऐसा करके रखा है कि ये मार्केटिंग कैसे करना है, सोशल मीडिया को मैनेज कैसे करना है, कैसे एडवर्टाइजमेंट करना है, कैसे डेली गोल सेट करना है, खुद की डायरी बनाना है, नोट करना है कि कितना ग्रो करना है, कितना क्या करना है। सारी चीज़ें मैंने रात में पूरी रात जाग के 3 बजे तक 2-3 बजे तक मैं 2 से 3 बजे तक जागा, 1 घंटे में इसको लिखा, फिर सोया। ऐसे ही मतलब कि ये जो मेरा रूम है, एक्चुअली ये रूम कम किचन और बेडरूम भी है, किचन भी है, सब है यहीं पे, टॉयलेट भी यहीं है। ऐसा रूम है। ये इधर जाओ तो किचन हो जाता है, गंदा संदा पड़ा है, इधर जाओ किचन हो जाता है, इधर आओ तो बेडरूम हो जाता है, इधर आओ तो स्टडी रूम हो जाता है, और अगर इधर जाओ तो टॉयलेट हो जाती है। ये टॉयलेट भी बहुत स्पेशल है भाई हमारी। इस टॉयलेट में भी मतलब यहाँ पे भी थॉट्स एक्सप्लोर होते रहते हैं। ये लिख के रखा हूँ मैं। अगर कुछ भी नया चीज़ करते करते, बैठते बैठते, जैसे प्लस करते करते कुछ चीज़ नया आ गया विचार दिमाग में कि यार ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कोई थॉट कर, तो नोट कर लो, क्योंकि वो थॉट एकदम आते हैं और एकदम चले जाते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा एक अच्छे सूख रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा ये फ्लावर पॉट लगा के रखा हूँ मैं। अब ये इसका मैंने अच्छे तरीके से यूज़ कर लिया है, तो वो अच्छी बात है। ये उग रहा है बढ़िया सा। एक ऐसी फ्लावर पॉट मैं अपने स्टडी टेबल के पास रखता हूँ। ये जो मेरी स्टडी टेबल है, इसके पास भी एक फ्लावर पॉट रखता हूँ। ये फ्लावर पॉट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो इसको पहले देखता हूँ, फिर पढ़ने बैठता हूँ, या फिर कुछ नया चीज़ लिखता हूँ, तो इससे क्या होता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट बनता है मेरा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है, क्योंकि ये ग्रीनरी है। और प्लस अगर आप, मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, मैं शर्लॉक होम्स जैसा तो नहीं करता, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ। अगर आप इसको सुबह टाइम टच करोगे तो इसकी जो सेंसेशन है वो अलग रहेगी, और नाइट टाइम सोते टाइम टच करोगे तब इसकी सेंसेशन बहुत अलग रहती है। ये प्लांट भी अपने आप के लिए कैसे एडजस्ट करता है, एटमॉस्फेयर पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखते हैं। तो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके थॉट को एक्सप्लोर करने के लिए, नए नए थॉट्स को बनाने के लिए। मैं लगातार नए नए थॉट लिखता रहता हूँ, कुछ पॉजिटिव थॉट भी लिख के रखता हूँ, ताकि कभी ऐसा टाइम आ जाए जब अपन को बुरा लग रहा हो तो वो थॉट्स जो हैं आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने का काम करते हैं। जैसे ये एक थॉट यहाँ पे लिखा था मैंने, एक्शंस मे नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस बट देयर इज़ अ नो हैप्पीनेस विदाउट एक्शंस। ये भी थॉट लिख गया, ये भी हो गया। और एक और हिंदी के निदा फाजली जी का है कि दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक ना टूटे सांस जिए जाना चाहिए। ये चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करते रहते हैं। देखो, ये रूम मेरा बहुत गंदा संदा पड़ा है। 4-5 दिन में, 1 हफ्ते में झाड़ू लगाता हूँ मैं रूम पे। 1 हफ्ते के पहले झाड़ू नहीं लगती मेरी, और एक हफ्ते के में ऐसे ही कुछ होता है। पहले मैं साफ़ सफाई पे बहुत ध्यान देता था कि यार ये ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लेकिन जब धीरे धीरे मैंने ऑब्जर्व किया कि यार ये सब चीज़ें एट द एंड कुछ काम नहीं आता है। एट द एंड में यही काम आता है कि आपने क्या कुछ नया क्रिएट किया है। इन सब चीज़ों में अगर आप अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा यूटिलाइज़ करोगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे, तो वो चीज़ रह जाएगी जो आपको एक्सप्लोर करना है, जो कोई और नहीं कर सकता है, आप कर सकते हैं, स्पेशली आप कर सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि लगातार वर्क करना पड़ता है। नए नए थॉट्स आते हैं तो उनको नोट करते रहना पड़ता है, लगातार एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। एक दिन में नहीं होता ये चीज़, इसको काफ़ी टाइम लगता है, तब जाके आप एक्सपर्ट बनते हैं। लियोनार्डो दा विंची एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट। अब एक बार उसके पास कोई एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि आप मुझे कुछ दे दीजिए। तो लियोनार्डो पास उस समय पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, एक पेपर मंगाया उससे, उस पर एक बहुत अच्छी सी आर्ट बना दी।
तो वो आदमी बोलता है कि यार इसमें क्या है, इस आर्ट में मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है और आप मुझे पैसे दीजिए। वो कहने लगे कि आप एक काम करो, आप तो वहाँ जाके खड़े होकर बोल देना कि विंची साहब ने बनाया है इसको। और वो जो उनकी पेंटिंग थी वो करीब करीब बहुत महंगी, अब $1000 में जितने भी हो उनके यहाँ डॉलर में बिक गई थी। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये चीज़ें एक्सपर्टीज़ जो होती है जो एक दिन में नहीं आती है। एक्सपर्ट बनने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है, लगातार नई नई इन्वेंशन करना पड़ता है, नए नए थॉट को एक्सप्लोर करना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ आती है। इसलिए नए नए थॉट को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है। और ये टाइम अगर आप फालतू चीज़ों में वेस्ट कर दोगे, देखो जितना ज़रूरी है फिजिकल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, सुबह से उठिए, मॉर्निंग वॉक पे एक्सरसाइज कीजिए, फिजिकल मेंटल फिटनेस पे ध्यान दीजिए। लेकिन ये ज़्यादा इन चीज़ों पे ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देना कि झाड़ू लगा रहे हैं दिन भर झाड़ू लगा रहे, दिन भर पोछा लगा रहे, दिन भर कपड़े ही धो रहे हैं, कोई और कुछ काम ही नहीं है ज़िंदगी में, दिन भर बर्तन ही साफ कर रहे हैं। तो इन सब कामों के लिए आप नहीं बने हैं। आप यू आर द स्पेशल टाइप को पर्सन। आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है उसको एक्सप्लोर कीजिए। ये देखो, ऐसे कि मैं भी नए नए थॉट एक्सप्लोर करता रहता हूँ। अभी मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा था कि क्या था कि हाँ, एक मेरी वीडियो आई थी पहले ही, सेक्स वर्सेस लव। एक आई थी सेक्स वर्सेस लव के ऊपर वीडियो आई थी, एक आई थी कि सेक्स अट्रैक्शन वर्सेस लव आई थी। अब मैं थोड़ा सा इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके, थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च वर्क करके, थोड़े से और लोगों के इंटरव्यूज़ लेके देन मैं उसको कंक्लूड करूँगा। एक नई चीज़ क्रिएट हो रही है, एक नया थॉट बनेगा यहाँ से, एक नई वीडियो आपको आएगी तो आपको भी दिखाएंगे इसको। अभी उस पर काम चल रहा है। तो ये एक दिन में नहीं होता है, लगातार जहाँ भी आप जा रहे हैं आपके माइंड हमेशा एक्टिव रहना चाहिए कि ये चीज़ से लिंक करना चाहिए। जॉब्स की एक बहुत फेमस स्पीच है, कनेक्टिंग द डॉट्स। तो आपको डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ता है। ये तब कनेक्ट होंगे जब आप अपने कॉन्शियसली एक्टिव रहेंगे। कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी रास्ते में कुछ भी नया थॉट मिल जाए उसको लिख लो, तुरंत लिख लो, तुरंत उसको नोट कर लो कहीं, क्योंकि वो फिर निकल जाता है बाद में, और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। तो ये मेरी जो लैब है, ये इसको मैं लैब ही मानता हूँ अपनी, क्योंकि ये बहुत छोटी है लेकिन मेरे लिए बहुत काम की है। यहाँ पे ये बॉल्स रखी हैं, अगर कोई चीज़ से बोर हो गए तो कुछ नहीं, खेलने लगे, खेलते भी एक नया आइडिया आ गया तो उसको लिख लिया। ये भी एक नई टाइप है, नई टाइप का इन्वेंशन हो जाए। क्योंकि अक्सर कर अब हम सीरियस रहते हैं ना तो हमारे अंदर कोई थॉट नहीं आते हैं, बोर हो जाते हैं हम। जैसे जैसे हमारा मूड रिलैक्स पोजीशन में जाता है और हमारे माइंड में नए नए थॉट्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो बस यही करना है कि अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स रखना है ताकि नए नए थॉट आ जाएँ। और ये फ्लूट भी रखी है, मैं ख़रीद के रखा हूँ। हालांकि बहुत अच्छा से फ्लूट बजाता तो नहीं हूँ ना, वरना आपको सुना देता, लेकिन वो गंदा संदा है, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इससे मेरा माइंड एकदम पीसफुल कंडीशन में हो जाता है। जब भी कोई थोड़ा सा स्ट्रेस फील करता हूँ तो इसको बजाना शुरू कर देता हूँ, तो माइंड बस आराम से बजा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। मतलब देखो, आप देख रहे हो पूरा गंदा संदा फैला हुआ है। ये बर्तन 2 दिन से साफ़ नहीं हुए, 3 दिन से नहाया नहीं है, 4 दिन से झाड़ू नहीं लगी है, लेकिन ठीक है, काम चल रहा है, अपना काम चलना चाहिए। मेन चीज़ है कि जो आप जिस चीज़ पे आप फोकस करना चाह रहे हो उस गोल पे फोकस करिए। बाकी सब चीज़ें हैं, ये हेल्पिंग चीज़ें हैं, लेकिन इनको मेन गोल बना के उन्हीं के पीछे नहीं पड़ जाना है कि यार बस अब तो वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं और लाइफ को, बस यही लाइफ का फंडा है यार दोस्तों। लाइफ को एक्सप्लोर करते रहो, ऐसे ही कुछ होता है, ऐसे ही कुछ नई नई चीज़ें आती रहती हैं और लाइफ बनती रहती है। हो सकता है मैं अभी बहुत लोगों को लगता है कि यार ये क्या मतलब कुछ भी नहीं है इसके पास, फिर भी ये ज्ञान बाँचता रहता है। ठीक है, लोगों का काम है कहना, मेरा काम है वर्क करते रहना, इन्वेंशन करते रहना, मुझे अच्छा लगता है। और ये मेरी एक्चुअली ये प्रोफेशनल लाइफ नहीं है, ये मेरी पैशन है और पैशन को फॉलो करने के लिए मैं टाइम निकालता हूँ। अब लोग कुछ भी कहें कि ये किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में बोलना तो नहीं चाहिए, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे पास सच में बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं से टाइम को एडजस्ट करता हूँ, टाइम को निकालता हूँ अपने पैशन के लिए, क्योंकि ये मुझे खुशी देता है। चलते फिरते कहीं भी जो कुछ नया मिल जाता है मैं लिख लेता हूँ उसी समय और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता हूँ। ऐसे ही आप अपनी पैशन को पहचानिए कि आपके अंदर कौन सा पैशन है, आप उस पैशन को पहचानिए और उसकी तरफ लगातार काम करते रहिए, है ना। अब लगातार काम करते हैं तब कहीं जाके आपको रिजल्ट मिलते हैं और एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको भी मिलेगा। लेकिन आपको दिक्कत यही कि लगातार काम करना पड़ेगा।
तब जाके एक दिन में, एक महीने में, एक साल में भी है आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। अब हमें लगातार मेहनत करनी पड़ती है और मैं भी लगातार ऐसे ही कर रहा हूँ अपने लाइफ में। जो कुछ भी, जितना भी मैं टाइम कर पाता हूँ निकालता हूँ, मैं टाइम को चुराता हूँ, ऐसा करता हूँ कि 1 मिनट मिल जाए, 2 मिनट मिल जाए, आधा मिनट मिल जाए, इतने में भी क्या कर सकता हूँ, नया एक्सप्लोर क्या कर सकता हूँ, किससे क्या चीज़ ले सकता हूँ, लगातार सोचता रहता हूँ। और ये लाइफ है। और जब आप इसको पैशन से कनेक्ट कर लेते हैं तो आप इसमें कभी बोर नहीं होते। मैं कभी बोर नहीं होता। मैं लाइब्रेरी से निकलता हूँ, चलते चलते ब्लॉग बना लेता हूँ, यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ और मेरा काम हो जाता है। लाइब्रेरी से आ रहा था, पढ़ के आ रहा था, 12 बजे तक पढ़ा, उसके बाद 15 मिनट में रास्ते में आते आते ब्लॉग बना दिया, रास्ते में लोगों से मिल भी गया और रूम पे आ भी गया और रात में 1 घंटे सोने के पहले 1 घंटे पढ़ भी लिया फिर से रूम पे। कुछ नया चीज़ मिला तो वो भी कर लिया और ये वीडियो भी बना ली। देखो अभी टाइम हो रहा है 1 बज गया, देख लो ये 1 बज गया है टाइम और अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यही लाइफ है, बस ऐसे ही करना पड़ता है। ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है अपन को, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बस काम करते जाओ, पैशन को फॉलो करते जाओ, सफलता मिलेगी। एक आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मिलेगी मिलेगी। तो बस आज इसी थॉट के साथ आपको मैं अलविदा कहना चाहूँगा, क्योंकि अब मुझे भी सोना है यार, सोने का टाइम हो गया है तो सो लेना चाहिए मुझे भी। आप भी जाके सोइए। वैसे आपको पता नहीं आप किस टाइम पे देख रहे होगे, लेकिन मैं तो रात में बना रहा हूँ। खैर जो भी है ठीक है, आप भी मेहनत करते रहिए, अपने पैशन को फॉलो करते रहिए, लगातार करते रहिए। आप बहुत बेस्ट आदमी हैं, आप करोगे, आप कर सकते हो। अपने ऊपर बिलीव रखो यार। बाकी दुनिया तो तुम्हें नीचे गिराने के लिए तैयार ही बैठी है। वो तो तैयार है कि तुम कब उसको गाली देने मिले मौका, वो तुम्हें गाली दे, वो देगी, जब भी मौका मिलेगा वो देगी। इसलिए उनके बारे में ज़्यादा मत सोचो, बस अपने आप को देखो कि आप अपनी लाइफ में क्या बेटर कर सकते हो और आप अपनी लाइफ का क्या गोल है, उसके हिसाब से कैसे काम कर सकते हो, बस इस पे ध्यान दो, लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।